उसमें जयशंकर साहब ने कहा कि हम अफगानिस्तान में गंदम, कपड़े, अद्वियात ये सारी हम दे रहे हैं। इन लोगों की अना और जिद ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर लिया। हमारा हमसाया मुल्क, अगर हम इंडिया की बात करें, इस वक्त इंडिया जो है वो काफी डेवलप कंट्री है, उसकी इकोनॉमी भी बिल्कुल बेहतरीन जा रही है, हमसे तो बहुत बेहतर जा रही है। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई एक्सपोर्ट क्या करें, कहीं लेबर ले जाओ यहाँ से, हमारी ले जाओ, इनको जाके दुबई में जाके ले जाओ, इनको मिडिल ईस्ट में ये सड़कें आपकी बनाएंगे। वो बेचारे कमा कमा के भेजते हैं यहाँ, ये उसकी प्रॉपर्टियां ले लेते हैं लंदन में और न्यूयॉर्क। तो हम इंडिया से मदद क्यों नहीं मांगते? हमारा बॉर्डर साथ साथ है, हम इंडिया को क्यों नहीं कहते कि हमें इस मौशी बहरान से निकाले, उसमें हमारी मदद करें। श्रीलंका की मदद कर रहा है, बांग्लादेश की मदद कर रहा है। अगर पाकिस्तान में हालात खराब हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान की मदद करने से कतराएगा। कि उनकी आर्मी और उनकी पुलिस को फिर ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो इंडिया में दी जा रही है। भारत बड़े मेरे पर्सनल दोस्त हैं जो कपड़े का काम करते थे इंडिया के साथ, करोड़ों का बिजनेस था, तकरीबन 2 साल हो गए, 3 बंद है। कौन? पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद को नहीं आता और पाकिस्तान में मौशी बहरान बढ़ता है तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी बुरे हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क इंडिया की मदद क्यों नहीं लेता? अगर इंडिया पाकिस्तान की मदद करे तो क्या पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल सकता है? इन लोगों की अना और जिद ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर लिया। हमारा हमसाया मुल्क, अगर हम इंडिया की बात करें, इस वक्त इंडिया जो है वो काफ़ी डेवलप कंट्री है, उसकी इकोनॉमी भी बिल्कुल बेहतरीन जा रही है, हमसे तो बहुत बेहतर जा रही है। हम चाइना से मदद मांग रहे हैं, हम यूएस से मदद मांग रहे हैं, हम रशिया से जो है वो मदद मांग रहे हैं कि हमें सस्ता तेल दे दो, हमें सस्ता पेट्रोल दे दो। तो हम इंडिया से मदद क्यों नहीं मांगते? हमारा बॉर्डर साथ साथ है, हम इंडिया को क्यों नहीं कहते कि हमें इस मौशी बहरान से निकाले, उसमें हमारी मदद करें? वेल डिपेंड करता है मुल्क के इंटरेस्ट पे। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडिया है या कोई और है, खुद के मफाद के बारे में सोचना। जैसे कि हमारी खारजा पॉलिसी है ना, उसमें ये देखना होता है कि हमें किस चीज़ से फ़ायदा होता है, वो बेशक इंडिया हो, ईरान हो या कि अफगानिस्तान हो, किसी से भी हमें ये नहीं हमें अपने फ़ायदा का सोचना चाहिए। अगर उधर से हमें फ़ायदा मिलता है तो मैं समझता हूँ कि हाँ ज़रूर कदम बढ़ाना चाहिए, अपने फ़ायदे का सोच के उनसे मदद लेनी चाहिए। बड़े मेरे पर्सनल दोस्त हैं जो कपड़े का काम करते थे इंडिया के साथ, करोड़ों का बिजनेस था, तकरीबन 2 साल हो गए, 3 बंद है। इकोनॉमी हम उनके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है, तो मदद कैसे मांगें? इस वक्त आपको लगता है कि दुश्मनी निभाना ज़रूरी है? देखें, दुश्मनी निभाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो एक पेज पे आना चाहें, इंडिया की तरफ से अगर हालात बेहतर वो करना चाह रहे हैं तो हमें भी कोई इशू नहीं है, करने चाहिए, होने चाहिए, एक पेज में आने में कोई नहीं। इंडिया श्रीलंका की मदद कर रहा है, बांग्लादेश की मदद कर रहा है। अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान की मदद करने से कतराएगा। नहीं, आपका ख्याल गलत है। एक दुश्मन मुल्क है, वो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाना चाहता है। देखिए अब जो दौर चल रहा है ना, ये कोई मतलब वार ये नहीं होगी, जंग होगी या एक दूसरे पे मिसाइल गिरा रहे हैं, ये इकोनॉमी वार है। इसे इकोनॉमी वार को इस तरह ही एक दूसरे को फाइनेंशियली डाउन करके हम जीत सकते हैं। आज भी इसे क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो उनके एक डिप्लोमेट से उसने इस्लाम नहीं लिया, तो आप कैसे मतलब देख रही हैं कि हालात बेहतर होंगे या हम उनके साथ एक पेज पे आएंगे? हम यूएस से मदद मांग रहे हैं, हम चाइना से मदद मांग रहे हैं, हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया से मदद क्यों नहीं लेते? इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं। इंडिया श्रीलंका की मदद कर रहा है, अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, बांग्लादेश की मदद कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी इस मुश्किल हालात में निकलने के लिए, इन मुश्किल हालात से इंडिया की मदद लेनी चाहिए? देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा है कि दरियाओं में, सतलुज में और चनाब में, और ये पानी की जो सतह जो ऊपर आई हुई है, आप न्यूज़ में देखती होंगी, पता चलता होगा कि इंडिया ने रेलें छोड़ दी हैं पानी के, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों के मुताबिक उन्होंने विदाउट इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म किए बगैर उन्होंने पानी छोड़ा है। अब इस चीज़ को भी साइड पे करें। हमने इंडिया की हर मुश्किल वक्त पे मदद की और हमने उनके आगे हाथ मतलब बढ़ाया, मदद का हाथ, दोस्ती का हाथ हमने किया है। अब ये हमारी गवर्नमेंट बेहतर जानती है, हमारी हुकूमतें बेहतर जानती हैं कि ऐसे कौन से मामलात हैं जिस बिना पे वो इंडिया से हेल्प नहीं ले रहे या वो उनकी तरफ नहीं जा रहे। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से तजारती पाबंदी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी हमने अप्रैल और मई में इंडिया से जो है 2 गुना ज़्यादा दरामदात की हैं। अगर हम इन 2 महीनों में छुपते छुपाते पाबंदी के बावजूद भी दरामदात कर रहे हैं तो हम अपने मौशी बहरान से निकलने के लिए इंडिया से खुलेआम जो है मदद क्यों नहीं लेते? इसमें शर्मिंदगी कैसी? मतलब अगर हम बुरे हालात से गुजर रहे हैं, हमसाये की मदद मांगना शर्मिंदगी या मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा अमल हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि इंडिया के साथ जो मामलात हैं, इसमें गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनके अंदर इंटरनल मामला चलते रहते हैं।
आपको जो स्क्रीन पे नज़र आता है वो 100% रियल नहीं होता। इनके मामलात आपसी ताल्लुकात और तजारत ये इनकी, क्योंकि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते हैं। ये दोनों मुल्क एक ही लड़ी में परोए हुए हैं, साथ साथ हैं, बॉर्डर्स भी साथ हैं। कुछ चीज़ों की उनको बड़ी डिमांड्स नीड्स हैं जो हमारे पास है, और कुछ चीज़ों की हमें नीड्स है, चलता रहता है। हाँ, आपका वो ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि ये इसको खुलेआम क्यों नहीं करते। ये सब कुछ जो हो रहा है, आपको लगता है कि उसके पीछे सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व है, हमारी अपनी कोई कोताहियां नहीं? सर बेसिकली हमारी अपनी ही कोताहियां, मैं समझता हूँ कि 75% हमारी ज़ाती कोताहियां हैं कि जिसमें हम अपने आप को बेच देते हैं दूसरे मुल्कों के आगे, काफरों के आगे, यहूदियों के आगे, हिंदुओं के आगे बेच के अपना मकसद थोड़ा सा पूरा करने के लिए अपने इतने प्यारे दीन हम ख़राब कर रहे हैं ना। हमने अपने दीन का इमेज इतना सख्त बना दिया है ना, मतलब हम ऐसे लोग हैं कि मज़हब के नाम पर किसी को भी काट देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जज्बात होते हैं हर एक इंसान के, मेरे भी जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम अगर ऐसे जैसे वो सियालकोट वाला वाकया हुआ, ठीक है, बाद में फिर हमने मजम्मत की, शर्मिंदा भी हुए, शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा जब वो पूरी दुनिया में हमारा इमेज इतना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें जयशंकर साहब ने कहा कि हम अफगानिस्तान में गंदम, कपड़े, अद्वियात ये सारी हम दे रहे हैं। और उसके बाद दूसरी खबर वहां ये थी कि उनकी आर्मी और उनकी पुलिस को फिर ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो इंडिया में दी जा रही, भारत में। पहले भी मैंने शायद एक दफा कहा था कि जितने अपर क्लास अफगानी हैं वो इलाज के लिए जाते हैं तो भारत जाते हैं, उनके बच्चे तालीम लेते हैं तो भारत जाते हैं। दूसरा, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस तालिबान से आने से पहले वहां की जो नेशनल असेंबली की बिल्डिंग वाज मेड बाय भारत एज वेल। तो वहां उनके टाइज फिर दोबारा बढ़ रहे हैं, वो दोबारा इन्फ्लुएंस उस एरिया में ले रहे हैं, आपकी मुआशी और सियासी नाइटमेयर का वो फायदा उठा रहे हैं। तो वो आपके रीजन में ना सिर्फ आपको टीटीपी का इशू होगा बल्कि पूरे अफगानिस्तान का इशू होगा। और मैं इसमें टीटीपी की जो मैं बात बताऊंगा, जो आपके मौलाना उस्मानी साहब ने जाके बात कर रहे थे टीटीपी के साथ, वहां से भी कोई खास कोई पॉजिटिव चीजें नहीं निकल रही। उस टीटीपी की बातचीत के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग था कि टीटीपी हैज स्टॉप द रिकग्निशन ऑफ योर बॉर्डर्स, और आपका जो सूबा सरहद का जो स्टेटस आपने चेंज किया था, दे हैव डिनाइड इट। और ये मजीद अपनी आगे मजीद जाएगा क्योंकि वो आपके हाथों से बिल्कुल निकल चुके हैं और वो आप पे एतमाद नहीं करते। अफगानी इस वक्त तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और अफगानी आपसे इतनी नफरत है उनकी पाकिस्तान के हवाले से, वो समझते हैं कि सारी हमारी तबाही अफगानिस्तान का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई एक्सपोर्ट क्या करें, कहें जी लेबर ले जाओ, यहां से हमारी ले जाओ, इनको जाके दुबई में जाके ले जाओ, इनको मिडिल ईस्ट में ये सड़कें आपकी बनाएंगे। वो बेचारे कमा कमा के भेजते हैं यहाँ, ये उसकी प्रॉपर्टियां ले लेते हैं लंदन में और न्यूयॉर्क में और अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें दे देते हैं। कैसे कैसे कितने स्मार्ट लोग हैं, स्लेव ला रखी इन्होंने। साजिद साहब 2060 तक 95 बिलियन डॉलर से ज्यादा कर्जा ट्रिलियन पे पहुंच गया। नहीं, दे नहीं सकते। मुझे तो आज आप जब कर्जे की बात करते हैं सर, ये भी तो देखें 2060 आता है या नहीं आता। नहीं 2060 वाले नहीं। आलिया, मुझे जब आप ये सारी बातें करते हैं तो मुझे मौलाना खादम रिजवी बहुत याद आते हैं। उन्होंने एक दफा फरमाया था, उन्होंने कहा था जी सारी चीजों का हल मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा मुझसे जिनसे कर्जे लिए मुझसे कहेंगे तो मैंने कहना मेरे को तो है नहीं पैसे।